ग्राम पंचायत पे चल रहे भ्रष्टाचार का सरपंच ने ठीकरा फोड़ा जनपद के अधिकारियों पर। आप खुद सक्षम समझदार है, ये बात कर रही हो। ये तो सिस्टम से काम सब चलता ही है, ये थोड़ी है कि बताइए। जनपद के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कमीशनखोरी बताई। ग्राम पंचायत सरपंच पांडेपुरवा द्वारा पर्कुलेशन टैंक व पंचायत भवन में बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया गया, जिसकी गुणवत्ता ऐसी कि बाउंड्री वॉल जगह जगह से दरार दे गई। तो वहीं पर्कुलेशन टैंक में जेसीबी द्वारा काम कराया गया और मजदूरों के खाते में मास्टर रोल द्वारा भुगतान भी किया गया। यह सारा मामला ऐसा नहीं कि केवल सरपंच द्वारा किया जा रहा है। सरपंच ने आरोप लगाते हुए कहा कि 30 से 40% कमीशन मुझे अधिकारियों व कर्मचारियों को देना पड़ता है। मतलब अपन करा नहीं तो सेक्रेटरी जैसे तो 10% लेते, सेक्रेटरी में तो 5% चला था। 5% 7% ले ले, 8%, 5% मतलब रोजगार 5% में नहीं, बड़ी चीज नहीं काम करेंगे। बड़े सेक्रेटरी 10%, 7-8%, 10%। चलो ठीक। विद्यापति हरे ललित अब ऑपरेटर पर ऑपरेटर 1% बिल लगवाई ललित, मतलब हर चीज है। नहीं तो सीओ अब क्या है कि 30% राशि चली गई, अब जहाँ से राशि चला थी तो 15% बजे थी, 15% बयाज दे रहा है। 30% तुम कमीशन देते हो अधिकारी का, रोजगार और 70% बजाय के काम हो। 70% अब वो हम नहीं आ रहा, मार्जिन नहीं आ रहा भाई। अब 40% राशि मान लिया था, 20% बचे, जिसके कारण काम में गुणवत्ता कैसे आ सकती है। ग्राम पंचायत पांडेपुरवा के मजरा गोयरापुरवा में पर्कुलेशन टैंक का निर्माण जेसीबी मशीन द्वारा कराया गया। ग्रामीणों ने बताया कि लगातार यहां पर जेसीबी मशीन से ग्राम पंचायत द्वारा काम कराया जा रहा है। गुणवत्ता की कमी जो नीचे वाली बीम है, हाँ, नीचे वाली 9 इंच की डली है। हाँ, अच्छा, वो हम जैसे आज ही डाले कोनो और काल भैसे से काम चालू होगा, तो वो बीम पकना भाई थोड़ी बहुत लूजिंग में बैंक चला। अधिकारी को तो पता हुई है बारी में। आप खुद सक्षम समझदार है, ये बात कर रही हो। ये तो सिस्टम से काम सब चलता ही है, ये थोड़ी है कि बताइए। आखिरकार यह सिस्टम क्या है जिसे सरपंच महोदय बता रहे हैं। आइए सुनते हैं इस संबंध में जनपद एई बीके रिछारिया का क्या कहना है। जो पांडेपुरा सरपंच ने ये कमीशन के आरोप लगाए हैं जनपद पंचायत के कर्मचारियों और सचिव और जीआरएस पर, इस पर क्या कार्रवाई की गई है या किस तरीके की जांच की गई है? अच्छा, हमें तो नहीं पता यार लगाए हैं, कब लगाए हैं? ये तो खबर में भी दिखाया गया है। सरपंच ने खुद अपने मतलब खुद बोला है सरपंच ने कि 30% कमीशन जनपद के कर्मचारियों पर जाता है, जिस कारण से कामों में गुणवत्ता नहीं दिखाई जा रही। अच्छा, दूसरा तो जी सरपंच बताएगा ना किसको देता है कि नहीं देता है, कहाँ देता है। सरपंच ने बताया है ना, सबका कमीशन भी बताया है, मैंने खबर के माध्यम से भी दिखाया भी। सचिव को इतना जाता है, जीआरएस को इतना जाता है, जनपद के कर्मचारियों को मिलाकर के 30% से अधिक कमीशन जाता है, जिसके कारण से गुणवत्ता नहीं कामों में आ पा रही। जैसा आपने देखा होगा कि अगर आपने निरीक्षण किया हो तो जनपद ग्राम पंचायत की जो बाउंड्री वॉल बनी है उसमें दरारें हैं। दरारें तो इसलिए आई हैं कि उसमें 2 कॉलम के 3-4 कॉलम जब बनाते हैं ना जी, तो उसमें डबल कॉलम बना के सांस छोड़ी जाती है, तो गैप उसने छोड़ा नहीं है जी, इसलिए वो अपना गैप बनाता है, जगह बनाता है, उसमें गुणवत्ता से मतलब नहीं रहता जी। जैसे अपन कहीं भी बाउंड्री बनाते हैं जी, तो एक्सपांशन जॉइंट रहता है, वो छोड़ना पड़ता है 3 कॉलम के बाद, ज्यादा से ज्यादा 4 कॉलम के बाद छोड़ो। जी, डबल कॉलम बनाना पड़ता है, वो उसने बनाया नहीं, उसने सीधे सीधे बना दिए। तो सर इस कारण से तो वो कहीं ना कहीं आगे चल के जल्दी क्षतिग्रस्त हो जाएगी। नहीं, क्षतिग्रस्त नहीं होगी, वो टूटेगी नहीं, वो सांस बनी रहेगी उसमें, गैप अपने बना लेती है। अगर नहीं बनाते हैं अपन निर्माण में जी, तो वो अपने आप जैसे एक्सपांशन होता है ना, गर्मी में फैलती है, ठंडी में सिकुड़ती है कंक्रीट, तो वो जॉइंट बन जाता है उसमें, तो वो तो जॉइंट अपना बना लेगी, वो की सांस निकाल लेगी उसमें से।
मतलब जी। क्रैक आ जाएगा वर्टिकल। और सर तो वो अपना गोयरापुरवा में जो परकुलेशन टैंक भी खुदा हुआ है उसका निरीक्षण भी आपके द्वारा किया गया होगा। गोरा तो नहीं गए अभी। एई साहब ने साफ शब्दों में कहा कि अभी मेरे द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया है। आगे सुनते हैं। तो सर उसमें तो जेसीबी मशीन द्वारा पूरा टैंक खुदवाया गया है और अच्छा, ग्रामीणों ने भी बताया और मौके की जो वीडियो फोटो वगैरह तो सारी सरपंच तो चीजें। बता रहा था कि जो हमारे चुनाव लड़े थे 2 लोग, वो चाचा भतीजे, उनसे पूछा है उनने, कहलवा लिया। तो हमें तो बता रहा था कि वो तो पत्रकार साहब अपना एक सोफा सेट मांग रहे हैं, एक पलंग मांग रहे हैं। ऐसा। हमने ओके। कहा था कि कुछ भैया दे दो उनको। हाँ, तो ज्यादा मांग रहे साहब, थोड़ा बहुत मांगे तो हम देते हैं। वो सोफा सेट और पलंग मांग रहे हैं। सही बात है। इतना कमीशन 30% जाने के बाद कैसे दे सकते हैं, वो कहाँ से लाएंगे। हालांकि जो उनके विरोधी आपने बताया कि चाचा भतीजे जो हैं वो बोल हाँ। सकते हैं, लेकिन सर मौके पर हम लोगों ने जाकर जब जेसीबी से खुदाई देखी, वहीं पर जेसीबी से खुद रहा था, तो वो तो प्री प्लान्ड नहीं हो सकता। नहीं, जेसीबी से कहाँ खुद रहा था। जब देखो हम जांच करने गए थे, है ना, जी। कुछ नहीं था वहाँ पे, लेबर लगी थी। हम्म। उसके बाद आपने खबर डाली तो जेसीबी कहाँ से आ गई वहाँ पे। तो सुना आपने, बी के रिछारिया अब कह रहे हैं हम वहाँ निरीक्षण के लिए गए थे और हमें वहाँ लेबर काम करते मिली। पहले एई साहब यही तय कर लें वो निरीक्षण में गए थे या नहीं गए थे। सर जेसीबी ही चल रही थी जब हम गए हैं, तो जेसीबी चल रही थी। ग्रामीणों ने बताया कि अच्छा, तो जेसीबी कब से कब गए थे आप, कौन सी डेट में गए थे। सर डेट भी क्लियर हो जाएगी, वो तो हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है कि किस डेट हम्म। को हम गए थे। उस समय हम्म। जेसीबी चल रही थी। जेसीबी के चालक का भी बयान लिया हमने और उस जगह के भी विजुअल बनाए। वहाँ जगह पर खड़े होकर ग्रामीणों का भी बयान लिया गया है। मतलब लोगों ने बाइटें दी हैं और उसको झुटलाया भी नहीं जा सकता क्योंकि प्रत्यक्ष वो प्रमाण है हमारे पास। दूसरा, हाँ हाँ। जिनके जिनके खेत के बगल से पर्कुलेशन टैंक खुदा है, उन्होंने भी बताया कि लगभग 22 घंटे मशीन एक बार चली है, उसके बाद दोबारा ये चल रही है मशीन। और तो 22 घंटे में पर्कुलेशन टैंक थोड़ी खुद पाएगा। नहीं नहीं अगर मशीन से भी खोदेगा जी। तो 22 घंटे में तो कहाँ खुद पाएगा। उसमें तो 100-200 घंटे लगेंगे जब खुदेगा, इतना बड़ा पर्कुलेशन टैंक तो खुदता है सर तो। 22 घंटे पहले चली हुई थी, फिर उसके बाद अच्छा, पुनः काम चालू हुआ तो वो निरंतर चलती रही मशीन। तो और जब आपने चले भी। तो बताओ तो हम देख लें उसमें। अच्छा, हमें तो चलते नहीं मिलती, हम तो जब जाते तो लेबर मिलती है। जब मशीन चले तो आप फोन लगा दो तो हम उसको पकड़ लें। एई साहब का नया बयान। अब उन्होंने कहा हम जाते ही रहते हैं, हमें मशीन चलती ही नहीं मिली। आखिर एक बार में कितनी बार अपने बयान को बदलेंगे। देख लें। हम तो आपको प्रत्यक्ष वहाँ के विजुअल अरे दे रहे हैं वीडियो आप। बनाते हैं आप, 2 महीना बाद डालते हैं, तो कैसे पता चलेगा। अब जैसे जिस दिन चल रही है उस दिन आप फोन लगा दो तो हम उसको पकड़वा लें, कार्रवाई कर दें। तो ये सर काम क्या जनपद के कर्मचारियों का नहीं है कि निरीक्षण करें, या आपका या आपके करते हैं भैया, ओपीएन जी करते हैं। हैं। तो अब जब जिस दिन मशीन चल रही है उस दिन आप फोन लगा दें तो हम उसको दिखवा लें उस दिन। तो जिस दिन मतलब मशीन ये चल काम रही है। सर हमको करना पड़ेगा आपको मशीन पकड़वाने के लिए क्या अब सर। जैसे आप कह रहे मशीन लगी है तो हमें फोन कर हम सकते लोग हैं, तो कि आपको सर, पता चल गया तो। हम लोग तो जब गए मशीन चल रही थी बाकायदे आप बस ग्रामीण। तभी आप फोन लगा देते तो तभी हमें आप पेंटी को भेज देते। आखिरकार एई साहब कहना क्या चाहते हैं। कभी कहते हैं निरीक्षण में नहीं गए, कभी कहते हैं गए, कभी कहते हैं हम बार बार जाते हैं तो लेबर काम करते मिलती है। आखिर क्यों नहीं कह देते कि हम कार्रवाई नहीं करना चाहते। श्री गोपाल जी ट्रेवल्स लेकर आया है चंदला में ट्रेवलर गाड़ियों की सुविधा। शादी, पार्टी व तीर्थ यात्रा में आरामदायक सफर के लिए आज ही संपर्क करें। फुल्ली एसी, हर सीट पर चार्जिंग व इमरजेंसी बटन पाएं। संपर्क करें त्रिशिका टूर एंड ट्रेवल्स, वार्ड नंबर 3, सिंह कॉलोनी, चंदला।